अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आपसे रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हमारे जल्दी से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं। तो जी यहाँ पे अभी मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और नाश्ता आज मैं ज़रा ना दूसरे टाइप का बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा चेंज। मैंने ना ये वीडियो काफ़ी देर से देखी हुई थी, तो मैंने काफ़ी देर से सोच रखा था कि जब मैंने नाश्ता बनाना हुआ ना, जब कोई लेफ़्ट ओवर सालन ना हुआ, तो फिर मैं ये वाला नाश्ता ट्राई करूँगी। और वैसे तो इतनी मैं आलसन हूँ ना कि जो रात का सालन होता है ना, हम उसी के साथ रोटी बना के खा लेते हैं, वो भी सिर्फ मेरी वजह से मेरी वजह से कह लें या सर्दी की वजह से कह लें, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कुछ जो है ना और बनाया जाए, रूटीन से हट के बनाया जाए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। तो बस जो बना होता है ना वो खा ले बंदा, तो वही मेहरबानी समझी जाती है। तो चले मैं साथ साथ आपको बता भी देती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। और ये जहाँ यहाँ पे मैं जो टमाटर काट रही हूँ ना, ये रिंग्स की शक्ल में इनको काटना है मैंने। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा बड़ा टमाटर होगा ना, तो फिर इसका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमने ना बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या करना है। तो इस वजह से जो बड़े बड़े टमाटर थे ना, वो मैंने निकाल के छांटी कर लिए थे और फिर उनसे अब मैं बना रही हूँ। और ये जो इनके दरमियान वाला गोदा था ना, इसको निकाल के हमने इनको बिल्कुल रिंग कर लेना है, मतलब रिंग टाइप पे ना इसको हमने काट लेना है। तो बस ये जो सारा गोदा है ना वो मैं निकालूंगी, और इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। और ये देखें, सारे मैंने टमाटर इस तरह से करके निकाल लिए थे। और यहाँ पे ना इनको बस मैं ऐसे क्रश क्रश करके ना तो बहुत बारीक सा कर लूँगी, क्योंकि कुछ ना बीच में मोटा भी रह जाता है और फिर अंडे को तो इतना टाइम लगता नहीं है पकने में। तो इस वजह से इसको ना बारीक सा हम बना लेंगे, पीस लेंगे, फिर इसमें डालेंगे। और साथ में मैंने एक जो है ना प्याज चॉप करके डाल लिया था, 3-4 हरी मिर्ची चॉप करके डाली थी, 2 अंडे मैंने डाले थे। और बस इसमें बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ नमक मिर्च और बस ये डालना था तकरीबन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो जाता नहीं है। अंडे का वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा हो जाता है, जैसे भी बनाया जाए ना तो ये मज़े का बनता है। तो बस इसमें मैंने फिर नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा भी डाल लिया था। सॉरी, बेकिंग सोडा नहीं है, ये कॉर्नफ्लोर है। तो वो मैंने डाला था क्योंकि इससे ना इसकी ज़रा अच्छी सी शेप बन जाएगी, कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। और रेसिपी में था तो फिर ज़रूर ऐड करना था, क्योंकि मैं जब रेसिपी बनाती हूँ ना तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर उसको बनाती हूँ, ताकि उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल वैसा ही आए। और जी फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के ना बस 1 से 1.5 चम्मच तो फिर सारे को ऐसे ग्रीस कर लेंगे। और फिर इन रिंग्स को ना हमने ऐसे करके रखते जाना है। और ये जो है ना छींटे जो पड़ती है ना, इससे आपने बच के रहना है। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। और फिर उसके बाद ना हम इसको फिल कर लेंगे, और जितना आपका फ्राई पैन हो ना उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मेरा काफ़ी बड़ा था तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा रिंग्स कर लिए हैं। तो इसमें एक एक चम्मच करके ना हम डालते जाएंगे, थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा, उससे आपने घबराना नहीं है। तो कुछ नहीं होता है, इस तरह के काम चलते रहते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं होता ना फ्राई पैन का इतना ज़्यादा। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा अंडा जो होता है ना वो बाहर निकल आता है, क्योंकि वो तो पतला होता है। तो इस वजह से और फिर यहाँ पे इनको ना मैंने पलट पलट कर लिया। इसको बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, आंच आपको हल्की रखनी पड़ेगी और इनको बिल्कुल पकने देना, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पे जो है ना साइड बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा जला नहीं है, और बड़े अच्छे से हो गया था मेरा तो तकरीबन। क्योंकि ये थोड़ा सा ना होता है ना, टमाटर नरम होते हैं ना, तो इस वजह से वो अंडे से भी ज़्यादा नरम हुए होते हैं। तो बस इस एहतियात करनी चाहिए। और एक फिर भी मेरे से थोड़ा सा ना टूट गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, रेसिपी है, वैसे भी पहली दफ़ा ट्राई की है। जब बंदा किसी चीज़ में मास्टर होता है ना, उसमें फिर उसको कुछ हो ना तो फिर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो चीज़ आप पहली दफ़ा ट्राई करते हैं ना, उसका कोई नहीं इतना इशू होता। और ये देखें इतनी मज़े के बन चुके हैं। और जी इनकी फ़ाइनल लुक की जो खूबसूरती थी वो तो देख लिया आपने, और चाय के साथ और पराठे के साथ। और मेरी अम्मी को ना ये वाला पराठा इतना ज़्यादा पसंद है ना, चकोर पराठा। और फिर वो मुझे भी इसी तरह का बना के देती हैं, बाबा को भी इसी तरह का बना के देती हैं, और उनको खुद भी बड़ा पसंद है। तो आज कह रही थी कि इस नाश्ते के साथ तो यही पराठा चलेगा। और सीरियसली बताऊँ तो इसके टेस्ट के बारे में, तो मेरे ख्याल से तो ये 10/10 है। अंडे का भी बहुत अच्छा टेस्ट था, और जो टमाटर था ना, अगर आप टमाटर लवर है ना तो ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा, इतना मज़े का टमाटर हो गया था ना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ख़ैर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। ये कार्ड्स के ऊपर एक्सपायरीज़ लगानी होती हैं, ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। अगर मैंने ये इनको फ्री टाइम में ऐसे बैठ के नहीं लगाया, तो जब काम करना पड़ता है ना तब मुझे इतनी ज़लालत होती है। फिर मैं कभी काट के अम्मी को कह रही होती हूँ, ये आप काट दें, मैं लगा लेती हूँ, मैं काट देती हूँ, आप लगा लें।
तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। और अम्मी ने भी अपना काम करना होता है क्योंकि उन्होंने चने वगैरह हर चीज़ जो है ना साफ़ करके देनी होती है। फिर जो हम पैक करते हैं उनको अम्मी ने शार्पनरों में डालना होता है। तो पता नहीं क्यों फिर मुझे ना उलझन से होती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसी को ना मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि जो उस टाइम पे जो मुझे मुश्किल पेश आती है ना वो मुझे ना आए। तो आप भी सोचते होंगे कि ये रोज़ करती है, तो फिर माशाल्लाह जब काम हम करते हैं ना, मतलब पैकिंग वगैरह करनी होती है ना, तो फिर रोज़ ही करनी पड़ती हैं। और ये टोकरी भरी हुई थी एक्सपायरीज़ की माशाल्लाह, तो मैंने सारी लगा दी है, तकरीबन 2 बंडल्स को मैंने लगा दिया। अब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने कहा अब इनकी क्लोजिंग करते हैं और इसको जो है ना साइड पे रख देते हैं। तो ये अम्मी का भी बड़ा डर होता है ना वैसे मैं ना कहती हैं कि ये इस तरह के काम ब्लैंकेट में बैठ के ना किया करो, लेकिन मैंने कहा मैंने बैठना ही है। फिर ऊपर मैंने ना चादर डाल ली, मैंने कहा चलो जो है ना गंदा ना हो, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है इस वजह से। और ये फिर मैंने बड़े भी बना लिए थे, मैंने कहा ये भी काम साथ ही लगते हाथ ही ख़त्म हो जाए। और फिर मैं ना अभी लेटी थी, मैंने कहा चलो थोड़ी रेस्ट करती हूँ। तो अम्मी कहती हैं बाहर निकल के देखो इतनी ज़्यादा धूप लगी है और तुम फिर भी अभी तक ब्लैंकेट में बैठी हो, क्योंकि जब मैं कार्ड्स बना रही थी ना तो मैंने हीटर भी जलाया हुआ था। तो फिर मुझे अम्मी ने बताया और मैंने देखा, मैंने कहा वाह कितनी मज़े की धूप निकली है। और ये हमारे साइड पे ना सेकंड डे था ये धूप का। पहले दिन इतनी नहीं थी, नॉर्मल सी थी, लेकिन दूसरे दिन इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी ना, तो फिर हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उसी टाइम पे हम छत पे चले गए थे, तो फिर जो है ना वहाँ पे बैठे बैठे धूप सेकते रहे, काफ़ी इन्जॉय कर लिया था। और फिर जब शाम को नीचे आए ना, शाम को नहीं मतलब दोपहर के बाद ना नीचे आए, तो अम्मी कहती हैं कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है। तो क्योंकि बाबा तो घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे काम, तो फिर अम्मी कहती हैं चलो सेवइयाँ बना लो, तो थोड़ा सा मुँह मीठा कर लेते हैं। तो मैंने फिर जल्दी से सेवइयाँ बना ली। और इसकी जो है ना वैसे भी मुझे दूध वाली सेवइयाँ बहुत पसंद है, और बारीक सेवइयाँ हों और वो भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे मोटी सेवइयाँ भी ज़्यादा पसंद है। तो वो हमारे घर पे थी नहीं, तो फिर मैंने इस तरह की बना ली और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है ना। और कुछ लोग होते हैं जो मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं, हम ऐसे लोग हैं जो हमें मीठा खाने के बाद ना मुँह को फिर से सलूना करना पड़ता है, मतलब कोई ना कोई मिर्च वाली चीज़ खानी पड़ती है, तो फिर जाके हमें सुकून आता है। तो ख़ैर वैसे हमने इसको ना एंजॉय बहुत किया था। और जी आज जो शाम का खाना था ना वो हमने कर दिया था स्किप, क्योंकि बाबा तो गए हुए थे वहाँ पे, उनकी दावत थी कहीं पे, तो वो वहाँ चले गए। और हमने सोचा कि क्या बनाएं, अभी तो सेवइयाँ खाई हैं इतनी, तो कुछ नहीं बनाते। और फिर शाम जब हुई ना, तो हमारे पास जो दरबार है ना वहाँ पे हो गई थी जी, देग कोई लेकर आया था, तो इस वजह से जो मंथली देग बनती है ना वो बनी थी। तो फिर हमें भी चावल आ गए, क्योंकि हम उनके बिल्कुल साथ हैं, फिर हमारा वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो या फिर हम किसी से मंगवा लेते हैं या फिर वो खुद दे जाते हैं। तो हमें जो है ना फिर अम्मी कहती हैं हमारे लिए तो यही इनफ है, यही खा लेते हैं, क्योंकि हमने सेवइयाँ भी खाई हुई हैं और वैसे भी इतना कोई होता नहीं है। और अब्बू कह रहे थे कि मैं तो भाई पार्टी करके फिर आऊँगा, क्योंकि उनकी दावत थी दोस्तों के साथ। तो फिर वहाँ पे चले गए, तो हमने कहा चलें जी ठीक हो गया, आज हम कुछ भी नहीं बनाते, आज वैसे भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है। तो स्टिकर तो लगाने का चलें काम जो है जी, ना वो अब यहाँ बहुत पे कर काम नहीं देते हैं होता, वीडियो का बहुत एंड। ज़्यादा आपसे होता है। मिलेंगे तो नेक्स्ट इस वजह वीडियो से में, तब फिर तक बंदा के लिए थक अपना बहुत जाता सारा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।